व्हाट कॉजेज आर लूपस, ये बड़ा हो सकता है। अच्छा देखें, ओजोन की जो लहर है ये कमजोर हो रही है और उससे अल्ट्रावायलेट रेज बाज़ इलाकों में बहुत तेज आ रही है। समझ आ रही है आपको? ये इंटरनेशनल स्टडी हुई है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, जो सूरज की शुआएं हैं, वो स्किन पे जब पड़ती हैं तो उसका भी रिफ्लेक्ट है कि वो लूपस हो सकता है। हमने पहली दफा, जो मेरे कई दोस्त हैं, जो कि मैं खुद भी हाइकिंग करता हूं, मेरे कई दोस्त हैं जो K2 वगैरह इधर उधर जाते हैं, तो वो जब वापस आते थे तो क्या काले स्याह हुए हुए आते थे, तो उनको ये अल्ट्रावायलेट रेज वहां मिलती है। तो ये मोस्ट कॉमनली ब्रेन का और स्किन का कैंसर पैदा करती है अल्ट्रावायलेट रेज। इसीलिए वो ये भी हमारे पास बड़ा आज है कि हमने सूरज की रोशनी से, हमारे पास मेडिसिन है सोल, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर सूरज की रोशनी से हमारे पास, सूरज इफेक्ट करने से जो हमारे पास नेट्रियम और बहुत अच्छी बात। हम अब मरीज से ये पूछते हैं कि आपको सूरज की धूप चुभती है, तो वो कहता है, अब लूपस में देखें, अगर उसको सूरज की रोशनी अफेक्ट कर रही है तो आपके पास सोल दवाई है, उसके पास सूरज की रोशनी अफेक्ट कर रही है तो आपके पास नेट्रियम में बहुत टॉप की मेडिसिन है। और मैं आपको बताऊंगा ये कभी फेल नहीं होती। जितनी एग्रीवेशन स्किन की, एनी डिजीज की, किसी भी डिजीज की एग्रीवेशन सन लाइट से अगर होती है तो नेट्रोमेल कमाल है। फिर इसी की फैमिली में से नेट्रोमेल बड़ी कमाल है, फिर ग्लोनाइन बड़ी कमाल है, फिर एलिबोरस बड़ी कमाल है। मैंने सनस्ट्रोक भी देखे, सूरज की अल्ट्रावायलेट, तो सनस्ट्रोक के हमने बेशुमार केसेस जो है ना, ऐसे ऐसे केसेस के बिल्कुल लालाज हो जाते थे, जिसको कोई समझ बूझ नहीं लगती थी कि हम कहां बैठे हैं, सिर्फ सनस्ट्रोक की वजह से, हीट की वजह से। इनको कहते हैं हीट लगी, तो उनको मैंने एलिबोरस से ठीक किया, नेट्रोमेल से ठीक किया। एक बड़ा केस ऐसा था कि एक केस मेरे पास आया, वो तकरीबन 6 महीने से ना, वो उसको कुछ पता नहीं था, वो यूं करता था, यूं करता रहता था बैठा, और बड़ी अच्छी फैमिली का बंदा था और मेरे बड़े जानने वाले भी थे, लेकिन मेरे पास वो पता नहीं क्यों किसी स्पेशलिस्टों के हाथ चढ़ते थे। लेकिन उसको जब मैंने हिस्ट्री में कहता, मैं कश्मीर में गर्मी में जा रहा था, तो मैं वापस आया तो मेरे साथ हुआ, तो मैं यकीन माने उसको वहाँ बैठे बैठे पहले मैंने नक्स क्या दी और फिर मैंने उसको एलिबोरस दी, और मैंने कहा कि ये 200 में 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा दिन में दें, और मुझे क्योंकि उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा यार मुझे 2 दिन में दिखा देना। और 2 दिन बाद जब वो आया तो बिल्कुल वो ठीक था। तो वो कह रहे थे कि यार हम 6 महीने के इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन हमारा कोई बस नहीं चल रहा था। तो कितनी खूबसूरत साइंस है ये कि इतनी इमीडिएट। तो हमारा वो कहते हैं ना, ये ट्रिगर होती है, किससे ट्रिगर होती है? सनलाइट से ट्रिगर होती है। वो ही कहता है ना, ल्यूपिड इज ऑटोइम्यून व्हिच मींस दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज अटैक्ड। अब वो कहता है कि व्हाट इज कॉज ऑफ द लूपस, कि वो कहता है कॉज वही है जिसको मैं बार बार, मैं तो पिछले 6 महीने से ये मेरा वेला 7 महीने से चल रहा है कि व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज, व्हाट इज ऑटोइम्यून डिजीज, व्हाट इज ऑटोइम्यून। अब एक सनलाइट का पेशेंट जो है, सनलाइट एक्सपोजर से उसको अगर ऑटोइम्यून डिजीज होती है तो आपके पास मजे की दवाइयां है ना, मजे की दवाई, और आप ठीक भी करते होंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये ऑटोइम्यून भी हो सकती है। आगे चलें जी। इन्फेक्शंस, मतलब आप हिस्ट्री लेते हुए, ये इसलिए हम आपको कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो मैं इसलिए क्या करता हूं कि आपके जहन में चीजें बैठ जाएं। अब वापस आ जाएंगे आप। वापस आ जाए। इन्फेक्शन कितनी टाइप्स के हैं? 4 टाइप के इन्फेक्शन हैं, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट्स और फंगल। ये मैं हर जगह ये मैं जिक्र करता हूं कि चार इन्फेक्शन कॉजेज हैं।
4 इन्फेक्शन कॉजेज हैं जिसमें ये भी दुनिया को बड़ा चैलेंज है। इन इन्फेक्शंस को ठीक करते करते वो इंसान की जान चली जाती है। और ये चारों इन्फेक्शन जो है ये सबब बनते हैं ऑटोइम्यून डिजीज की। ये चारों इन्फेक्शन सप्रेस हो तो जेनेटिक्स के सबब बनते हैं। तो ये 4 इन्फेक्शंस पे बड़ा फोकस हमें करना है। और इसमें आगे फिर वो मेडिकेशन आ गया और आगे चले जी फिर मेडिकेशन का जिसका मैं आगे जिक्र कर चुका हूं।